नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक सोलंकी ए ग्रेगरियस यात्री और मैं स्वागत करता हूँ आपका वारंगल तेलंगाना में। तो भाई सुबह 1000 पिलर टेम्पल और भद्रकाली माता के दर्शन करने के बाद अब मैं निकल पड़ता हूँ वारंगल फोर्ट की ओर। और भाई यहाँ मुझे फ्री में खाना भी मिल जाता है, जिसे खाने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ बस स्टैंड की ओर। तो चलिए भाई शुरू करते हैं इस सफ़र को। तो दोस्तों ऑटो से उतरने के बाद मैं आया बस स्टैंड है। देखो ये है वारंगल का बस स्टैंड। तो मैं आए बराबर सबसे पहले थोड़ा मोबाइल चार्ज करने लगा, थोड़ा बहुत हो गया, 10-12% हो गया। फिर उसके बाद मैंने पूछा आसपास कि वारंगल फोर्ट जाती है क्या बस। तो बोल रहे बस तो नहीं जाती, बोले तो आप ऑटो करके जाओ। तो फिर ऑटो में बोला ऑटो वाले कितना लेते, तो बोले 20-30 रुपये लेंगे। फिर मैंने बाहर जाके ऑटो वाले को पूछा तो 150 रुपये बोल रहे। नहीं, और यहाँ पे 2.3 किलोमीटर ही दूर है। देखता हूँ मैं ऐसे दूसरा ऑटो वगैरह पकड़ने की ट्राई करता हूँ और जाता हूँ वारंगल फोर्ट। भाई मेरे को नींद इतनी भयानक आ रही थी, मैं चार्ज पे लगाया था मोबाइल, ऐसा कर रहा था। भाई नींद बहुत भयानक आ रही, कल भी नींद नहीं हुई ना ट्रेन में। देखता हूँ जल्दी से वारंगल फोर्ट करके कंप्लीट करके आता हूँ, फिर देखेंगे एक आधा कुछ रूम वगैरह लॉज वगैरह देखेंगे। और भाई चीत हो जाऊँगा, सो जाऊँगा मैं तो। फिर कल का अपन कल रमप्पा टेम्पल जाएंगे। वाह सामने ये देखो, सही है। चलो देखता हूँ अभी कुछ मेरे को ऑटो मिलता है क्या मिलता है। और जाना तो उससे ऑटो से जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी हालत भी नहीं अभी चलने की, क्योंकि मुझे आ रही है अभी नींद, क्योंकि मैंने खाना खाया पेट भर के। पेट भरने के बाद आ रही है नींद। ठीक है देखते हैं अभी क्या सीन है। तो अगर कुछ लिफ्ट विफ्ट मिल गया तो लिफ्ट से चले जाऊँगा भाई अपना। ठीक है देखते हैं। तो भाई मैंने अभी मैप पे देखा, मैं अभी जा रहा हूँ वही रोड से। देखता हूँ कुछ मिलता है क्या, कुछ अगर मिल जाए बढ़िया। ऑटो सस्ते में, वो भी भाई 150 रुपये। आप 20 रुपये लग रहे हो, 150 रुपये बोल रहे। उन्हें लग रहा मैं, हाँ उन्हें तो लग रहा मैं नया हूँ करके। बट मैं ऑलरेडी यहाँ पे लोकल को पूछ लेता कि ऑटो वाला कितना लेगा, तो कैसे फिर उनको पता रहता। मेन कैसा उनको पता रहता कि भाई ऑटो कितना लेगा क्या लेगा। तो फिर ऑटो वाले ने ज़्यादा बोल दिया तो मैं डायरेक्ट जो लोकल का रेट है वो बता देता हूँ, लेके जाते हैं। अभी एक बार हुआ, अभी मेरे साथ हुआ था। तो ठीक है मैं निकल रहा हूँ अभी यहाँ से। पता नहीं मैं अभी कहाँ हूँ, थोड़ा बस स्टैंड के बाहर निकला हूँ अभी। देखते हैं यहाँ से मुझे सीधा जाके थोड़ा राइट लेना है। चलो देखते हैं। अभी अपना दिन का आखिरी स्पॉट वारंगल फोर्ट। अरे वाह दिन का आखिरी स्पॉट वारंगल फोर्ट। चलो भाई चलो इसमें कंप्लीट करते हैं। अभी ऑलमोस्ट बज रहे दोपहर के 3। वही बड़ा क्लाउडी मौसम है, धूप नहीं है, मजा आ रहा। सोच रहा अगर लॉज या रूम करूंगा तो भाई फिर से एक बार नहा लूंगा, क्योंकि ह्यूमिडिटी तो है भाई। हाँ 100 धीरे धीरे आना पड़ता है। तो नहीं, मतलब 100 में आप मुझे वापस छोड़ भी दोगे? हाँ? मतलब छोड़ोगे और लेने को भी आओगे? नहीं छोड़ देगा। अरे बात। तो भाई इनसे मिलो, इनका नाम है नानी। ऑटो वाले अंकल ने थोड़ा आगे तक ही छोड़ा था, तो फिर वहाँ से जाते समय मुझे ये भैया मिल गए और इन्होंने आगे तक मुझे लिफ्ट भी दे दी। कौन सा चैनल है? ग्रेगरियस यात्री है भैया। आप कहाँ सीधा जा रहे हो? हाँ। अच्छा बढ़िया, थैंक यू भैया, थैंक यू नानी भैया। भैया का नाम है नानी। और चलो आगे तक भैया जा ही रहे थे तो मुझे भी लिफ्ट दे दिया भैया ने वारंगल फोर्ट तक। अगर आप आ रहे होंगे भाई तो थोड़ा ये आउटसाइड है, तो थोड़ा आप अपना जो पर्सनल ऑटो वगैरह करके आते उससे यार। मैं अकेला इससे मैं अभी आ गया कैसे भी। मजा आ रहा, बड़ा मौसम बढ़िया है भैया, ना बारिश है ना बढ़िया धूप है, बड़े बादल बादल एकदम पूरा। तो भाई नानी भाई ने यहाँ तक छोड़ दिए उनको। वो मतलब मेरे लिए आए और उनको थोड़ा उल्टा और गिर गया, तो उन्होंने यहाँ तक छोड़ दिया। तो वही बहुत बड़ी बात है, छोड़ दिया उन्होंने उल्टा आके उनको। तो ठीक है अब देखते हैं यहाँ से और आगे जाना है। थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है, कुछ 1 आधी किलोमीटर होगा। शायद मैं पैदल भी चला जाऊँ, आपसे बात करते करते चला जाऊँ। अगर कोई मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। तो भाई ये है हिसाब किताब अभी फ़िलहाल। अभी बज रहे दोपहर के ऑलमोस्ट 3 सवा 3 हो गए होंगे अभी। और मौसम बहुत क्लाउडी, सुबह से बिल्कुल क्लाउडी, ना यहाँ पे धूप गिरी ना बारिश आई ना कुछ। सेम कांस्टेंट है एकदम, कांस्टेंट जो मौसम है, जो सीज़न है भाई कांस्टेंट है एकदम। तो देखो पीछे लेक है और वो वहाँ पे फोर्ट है, वो शायद वारंगल फोर्ट का ही पार्ट है। देखते मैं निकल पड़ा अभी पैदल। मेरे बाजू में ये खेत, आहा व्यू देखो, यही अपनी मजा थी। देखो कोई ना कोई देख रहे, कोई आ रहे
देखते ट्राई करके एक बार, देखते एक बार ट्राई करके। और लिफ्ट का आपको ट्राई करना पड़ेगा। बस आगे तक जा रहे क्या? तो मिल गई, पूछना पड़ता भाई, बस मिल जाती। धन्यवाद भैया। कहाँ तक जा रहे भैया? हाँ, आई वांट टू गो वारंगल फोर्ट। हाँ, दिस इज द वारंगल फोर्ट। अच्छा, मैं ऑलमोस्ट आई क्या मतलब? अच्छा, मुझे लगा और दूर है। ठीक है ठीक है। तो भाई मैं आ ही गया था पैदल पैदल, मैं बोला था आपसे बात करते करते पहुंच ही जाऊंगा, देखो मैं आ गया। चलो भैया ने आता छोड़ते। भाई आपका नाम? राम। अरे वाह, राम, थैंक यू राम भैया। देखो भाई, चलो अंदर से दिखा था आपको। चलो करते हो अभी यहाँ पे बंद, मैं तो आपको अंदर व्लॉगर क्लियर से आप चंद्रपुर महाराष्ट्र। नाम ग्रेगरियस GRE, यारी ग्रेगरियस यात्री। ओके ब्रो, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ब्रदर। ओके, चलो भाई आगे अपन वारंगल फोर्ट करते हुए इसको अपन एक्सप्लोर। थैंक यू राम भैया को। तो भाई ये रहा वारंगल फोर्ट का एंट्रेंस व्यू, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। इसकी एंट्री फीस है सिर्फ 25 रुपये और ऑनलाइन करते हो तो सिर्फ 20 रुपये। तो यही है वो आइकॉनिक वारंगल गेट। सेम इसका रेप्लिका बनाया गया है वारंगल रेलवे स्टेशन पर भी। अगर पॉसिबल होगा तो मैं आपको एक उसकी इमेज डाल दूंगा। ये देखो, इसे 4 गेट है शायद। ये देखो, ये एक, वो देखो वहाँ पे ये एक, वहाँ पे एक, और एक यहाँ पे। ये देखो एक यहाँ पे, यानी ऐसे 4 गेट है। यानी ये जो जितना भी आप ये देखो, यहाँ पे नीचे गिरा हुआ देख रहे हो ना, ये देखो इधर नीचे गिरा हुआ है, ये सब उसके रूइंस है। यानी उसके सब अवशेष है। जो यहाँ पे वारंगल फोर्ट हुआ करता था, ये सब उसके अवशेष है, जिसे अपने जो आक्रमणकारी थे उन्होंने इसको पूरा नष्ट कर दिया था। वो देखो कुछ उस तरह का था। सोचो उस समय में वो कैसा हुआ करता होगा। देखो आज है 15 अगस्त और अपना तिरंगा। भाई अब भी धूप गिरी भाई, ये देखो अब भी थोड़ी धूप गिरी है भाई, तब से तो पूरा क्लाउडी मौसम ही था। चलो और इसको एक्सप्लोर करते हैं आजू बाजू में। और मैंने अभी कुछ इमेजेस वगैरह आपको दिखाए होंगे ना, तो वो इसकी ही रूइंस है। ये देखो यहाँ पे जो फोर्ट था, यहाँ पे जो मंदिर था, ये देखो अगर आप इसको मैं जूम करूँगा तो ये देखो, ये जो यहाँ पे जो मूर्ति बनी हुई थी, उनके हाथ को तोड़ दिया, उनके मुंह को तोड़ दिया। ये देखो, ये पूरे रूइंस है, बाकी कुछ भी नहीं है। ये रूइंस है, अवशेष है इस वारंगल फोर्ट के। वारंगल फोर्ट को करीब 12वीं शताब्दी में काकतीय डायनेस्टी के राजा गणपति देव द्वारा बनवाया गया था। इस वारंगल फोर्ट में ये 4 आइकॉनिक गेट्स बनवाए गए थे और इन्हें काकतीय कला थोडनम के नाम से जाना जाता है। ये गेट इतना आइकॉनिक है कि तेलंगाना राज्य के एम्बलम में इसका चित्र बना हुआ है। इस फोर्ट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। इस फोर्ट को काकतीय डायनेस्टी के राजा गणपति देव ने 12वीं शताब्दी में बनवाया था, जिसके बाद उनकी बेटी रानी रुद्रमा देवी और रानी रुद्रमा देवी के बेटे प्रताप रुद्र द्वितीय ने इस फोर्ट में छोटे मोटे चेंजेस और इम्प्रूवमेंट करके इसे और भी विशाल और सुंदर बना दिया था। लेकिन साल 1309 में अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक कफूर ने 1 लाख सैनिकों की एक विशाल सेना के साथ वारंगल फोर्ट पर आक्रमण किया और उसे घेर लिया। प्रताप रुद्र द्वितीय और उनके लोगों ने खुद को एक मजबूत पत्थर की दीवार वाले किले में सुरक्षित कर लिया और कई महीनों तक आक्रमणकारी मलिक कफूर की सेना से बहादुरी से युद्ध किया। लेकिन मलिक कफूर की सेना ने लगभग 6 महीने तक घेराबंदी रखी और इसीलिए प्रताप रुद्र द्वितीय ने मलिक कफूर के साथ युद्ध विराम पर सहमति व्यक्त की, क्योंकि उसने पड़ोसी कस्बों और गांव में भारी तबाही मचाई थी। इस युद्ध विराम में प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, जो कि भद्रकाली माता के बाईं आंख में लगा हुआ था, और कई बहुमूल्य खजानों को शामिल किया गया था, जिन्हें मलिक कफूर अपने साथ
दिल्ली ले गया। लेकिन साल 1318 में वारंगल फोर्ट पर फिर से हमला होता है, जिसे दिल्ली सल्तनत के कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की आर्मी द्वारा किया जाता है, जिसका कमांडर खुसरो खान था, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का लड़का था। लेकिन फिर से मात्र 2 साल के बाद यानी 1320 में दिल्ली सल्तनत का आक्रमणकारी गियातुद्दीन तुगलक ने अपने बेटे मोहम्मद बिन तुगलक को वारंगल फोर्ट पर आक्रमण करने के लिए भेजा। लेकिन प्रतापरुद्र द्वितीय ने फिर से बड़ी बहादुरी के साथ तुगलक आक्रमणकारियों को वहां से खदेड़ दिया। पर साल 1323 में यानी इस घटना के लगभग 3 साल बाद वारंगल फोर्ट पर तीसरी और आखिरी बार हमला होता है। इस बार मोहम्मद बिन तुगलक पूरी तैयारी के साथ आता है, जिसमें करीब 63,000 सोल्जर्स होते हैं और वो करीब 5 महीनों तक इस वारंगल फोर्ट की दीवारें गिराने की कोशिश करता है। लेकिन प्रतापरुद्र द्वितीय अपने मामूली हजारों सैनिकों के साथ मोहम्मद बिन तुगलक की आर्मी को हरा देते हैं। पर मोहम्मद बिन तुगलक की आर्मी आजू बाजू के कस्बे और गांव में भारी हत्याकांड करते हैं, जिसकी वजह से प्रतापरुद्र द्वितीय को सरेंडर करना पड़ता है। फिर उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक पूरे फोर्ट को भारी नुकसान पहुंचाता है, जिसमें सुंदर मंदिर, वाटर टैंक्स, पैलेस, खेत और दूसरे बहुत से इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स को वो नष्ट कर देता है। और यहाँ स्थित चतुर्मुख लिंग स्वामी मंदिर यानी 4 सिर वाले भगवान शिव के मूर्ति को भी तोड़ने का आदेश देता है, जिसके अवशेष आज भी यहाँ देखने को मिल जाते हैं। तो भाई ये था इतिहास वारंगल फोर्ट का। और भाई सच में दिल से सल्यूट और दिल से प्रणाम है प्रतापरुद्र द्वितीय को, क्योंकि भाई उन्होंने अकेले ने खिलजियों को और तुगलक को इस वारंगल फोर्ट में घुसने नहीं दिया और इन आक्रमणकारियों से उन्होंने इस फोर्ट को बचाए रखा। तो भाई कमेंट में प्रतापरुद्र द्वितीय की जय जरूर लिखना। तो भाई वारंगल फोर्ट देख के हो गया, अब निकलते हैं यहाँ से। तो भाई हो गया वारंगल फोर्ट देख के, अभी मैं निकल रहा हूँ घर की तरफ। मतलब घर नहीं, मतलब होटल की खोज की तरफ। देखता हूँ होटल, डॉर्मेट्री, लॉज जो मिलेगा वो, क्योंकि अभी मेरी भी हालत हो गई अभी टाइट। मैं भी जाके सोता हूँ, इनको इधर ही बजाना पड़ता है। तो भाई चले गए वो। तो भाई हो गया अभी मेरा ये वारंगल फोर्ट देख के। अभी निकलता हूँ मैं वारंगल शहर की तरफ, जहाँ पे मुझे लॉज, होटल, डॉर्मेट्री जो मिला वो भाई ले लूँगा और जाके मैं चीत हो जाऊँगा, सो जाऊँगा, मस्त नहाऊँगा, फिर से नहाऊँगा अभी, क्योंकि अभी धूप निकली थी भाई, पूरे हालत टाइट। और हाँ, अंदर उन्होंने व्लॉग, ऐसा जो मैं व्लॉग बना रहा हूँ ना कैमरे के सामने बात करके, वो नहीं बनाने देते। ऐसा वीडियो लोग बोलते हैं बट ऐसा बात करके नहीं। तो इसलिए मेरे जो भी वीडियोस थे, जितने भी वीडियोस थे, वो सब मैंने ऐसे लिए। तो ऊपर से जो वॉइस ओवर आई थी वो आप समझ गए होंगे। तो ठीक है, अभी निकलते हैं ऐसे। और इधर का प्रॉब्लम है कि भाई सिंगल को लेके नहीं जाते, बोलते लेके जा रहे तो 100-150 रुपये ले रहे। मैं बोला शेयरिंग में चलता, मुझे क्या प्रॉब्लम है। तो नहीं, ऐसे नहीं जा सकते। मतलब क्या सीन है भाई, इधर देखता हूँ क्योंकि 100-150 रुपये देना कोई सेंस ही नहीं बनता भाई। मैं खुद 20 रुपये में अभी आया, 10 या 20 रुपये में आया। ठीक है, देखता हूँ, नहीं तो फिर से लिफ्ट अपनी लिफ्ट तो ही जिंदाबाद। देखता हूँ, कुछ ना कुछ करता हूँ। और हाँ, मोबाइल की भाई बैटरी भी हो रही है अभी लो। देखते हैं अभी क्या करना है। तो जितना हो पाएगा उतना शूट करूंगा, बाकी का इन्फॉर्मेशन में अगर मैं रूम मिल जाती है तो उधर दे दूंगा। तो भाई ऑटो का इंतजार करते करते मैं धीरे धीरे आगे की ओर निकलता रहता हूँ, क्योंकि भाई ऑटो वाले सिंगल पर्सन को लेके नहीं जाते बोल रहे थे। और मैं बोला भी कि भाई मुझे शेयरिंग में ही जाना है, फिर भी पता नहीं वो मान नहीं रहे थे। तो भाई फिर मैं इस उम्मीद में निकल पड़ता हूँ कि कोई ना कोई ऑटो वाला तो मिल ही जाएगा जो मुझे वारंगल बस स्टैंड तक छोड़ देगा। और भाई फाइनली अच्छा खासा चलने के बाद मुझे एक ऑटो वाले मिल ही जाते हैं, जो मुझे ले जाते हैं वारंगल बस स्टैंड की तरफ। तो भाई अब वारंगल बस स्टैंड से मैं और एक दूसरा ऑटो लेता हूँ और निकल पड़ता हूँ हनम कोंडा की ओर, जहाँ मैंने मेरा बैग रखा हुआ था। तो भाई मोबाइल में चार्जिंग भी खत्म हो गई थी, इसलिए मैंने आगे का शूट नहीं किया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं सबसे पहले वहाँ सोने का इंतजाम देखता हूँ, जो कि मुझे लकीली जल्दी मिल जाता है, और खाना भी जल्दी खा लेता हूँ और सो जाता हूँ, क्योंकि भाई मैंने पूरा दिन ट्रैवल किया था तो मैं थक गया था। तो चलिए भाई मिलते हैं कल, जहाँ मैं लगभग 60 से 70 किलोमीटर की लिफ्ट लेकर पहुँचता हूँ रामप्पा मंदिर, जो कि है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो भाई नेक्स्ट व्लॉग काफी मजेदार और एडवेंचरस होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।